गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 14 फरवरी 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। अपने आप से पूछो कि हम सदा हर्षित रहते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, रहम दिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जैसे बाप को रहम पड़ता है कि मेरे बच्चे कांटे से फूल बने। बाप बच्चों को गुलगुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं, तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ फूल बनाओ। अब वो आए हैं तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे? रहम पड़े तो देही अभिमानी रहें। बाप जो सुनाते हैं उसको धारण करें। ओम शांति। ये तो बच्चे समझते हैं, ये बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो बाप बच्चों से पूछते कि तुम जब यहाँ आते हो तो इन लक्ष्मी नारायण के और सीढ़ी के चित्र को देखते हो? पूछ रहे हैं। जब दोनों को देखा जाता है और एम ऑब्जेक्ट और सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है, हम देवता बनकर फिर ऐसे सीढ़ी उतरते आए हैं। ये ज्ञान तुम बच्चों को ही मिलता है। तुम हो स्टूडेंट, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। कोई भी आए तो उनको समझाओ ये एम ऑब्जेक्ट है। इस पढ़ाई से ये देवी देवता जाकर बनते हैं, फिर 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं, फिर रिपीट करना है। बहुत इजी नॉलेज है, फिर भी पढ़ते पढ़ते नापास क्यों हो पढ़ते हैं? उस जिस्मानी पढ़ाई से भी ये ईश्वरीय पढ़ाई बिल्कुल सहज है। एम ऑब्जेक्ट और 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल सामने खड़ा है। ये दोनों चित्र विजिटिंग रूम में भी होने चाहिए। सर्विस करने के लिए सर्विस पर हथियार भी चाहिए। सारा ज्ञान इसमें ही है। ये पुरुषार्थ भी हम सब अभी करते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। इसमें अंतर्मुखी होकर विचार सागर मंथन करना है। घूमने फिरने जाते हो तो भी बुद्धि में यही होना चाहिए। ये तो बाबा जानते हैं कि नंबरवार हैं। कोई अच्छी तरह से समझते हैं तो जाकर ज़रूर अच्छा पुरुषार्थ करते होंगे अपने कल्याण के लिए। हर एक स्टूडेंट समझते हैं, ये अच्छा पढ़ते हैं। खुद नहीं पढ़ते हैं तो अपने को ही घाटा डालते हैं। अपने को तो कुछ लाइक बनाना चाहिए ना। तुम भी स्टूडेंट हो, सो भी बेहद के बाप के। ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं। ये लक्ष्मी नारायण है मर्तबा और सीढ़ी है 84 जन्मों के चक्र की। पहले नंबर का जन्म, ये लास्ट नंबर का जन्म। तुम देवता बनते हो। अंदर आने से ही सामने एम ऑब्जेक्ट और सीढ़ी पर समझाओ। अपने यहाँ कोई चित्र लगे हुए हैं इस लाइन में। सीढ़ी का चित्र लगा है और एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण का। तो पहले ही आते, आज बाबा कह रहे हैं इस पे समझाओ। पहले बाबा कहते हैं कि कई बारी की आत्मा का ज्ञान दो, परमात्मा का ज्ञान दो, फिर आगे जाओ। तो आज बाबा कह रहे हैं पहले सीढ़ी पे और लक्ष्य पे समझाओ। रोज आकर के इनके सामने बैठो तो स्मृति आए। तुम्हारी बुद्धि में है कि बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। सारे चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में भरपूर है, तो कितना हर्षित रहना चाहिए। अपने से पूछना चाहिए कि हमारी वो अवस्था क्यों नहीं रहती है। क्या कारण है जो हर्षित रहने में रौला पड़ता है? जो चित्र बनाते हैं उन्हों की बुद्धि में भी होगा कि ये हमारा भविष्य पद है, यह हमारी एम ऑब्जेक्ट है और ये 84 का चक्र है। गायन भी है सहज राजयोग। सो तो बाबा जरूर रोज समझाते रहते हैं कि तुम बेहद के बाप के बच्चे हो, तो स्वर्ग का वर्षा जरूर लेना चाहिए। और सारे चक्र का भी राज समझाया है, तो ज़रूर वो याद करना पड़े। फिर बातचीत करने के भी अच्छे मैनर्स चाहिए।
चलन बहुत अच्छी चाहिए। देखो बाबा कितने दिन से चलन और बातचीत करने पे बहुत जोर दे रहे हैं, है ना। फिर बाबा ने कहा, चलते फिरते कामकाज करते बुद्धि में यही रहे कि हम बाप के पास पढ़ने के लिए आए हैं। फिर बाबा ने कहा, ये ज्ञान ही तुमको साथ ले जाना है। पढ़ाई तो सहज है, परंतु अगर पूरी रीति से नहीं पढ़ेंगे तो टीचर को ज़रूर ये ख्याल रहेगा कि अगर क्लास में बहुत डल बच्चे होंगे तो हमारा नाम बदनाम होगा, इजाफा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी। ये भी स्कूल है ना, इसमें इजाफा आदि की भी बात नहीं है। फिर भी पुरुषार्थ तो कराया जाता है ना, चलन को सुधारो, दैवी गुण धारण करो, कैरेक्टर अच्छे चाहिए। बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए आए हैं, परंतु बाप की श्रीमत पर चल नहीं सकते। श्रीमत कहें या कहे यहाँ जाओ तो जाएंगे नहीं, हाँ कहेंगे यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है, बाप को पहचानते नहीं है कि हमको कौन कहते हैं। ये नहीं पता चलता कि तो श्रीमत मिल रही है, भगवान कह रहे हैं, उनको लगता है बाबा कह रहे हैं तो बाबा को ना बोलते, बाबा यहाँ तो गर्मी है, यहाँ नहीं जाना, वहाँ सेंटर पे नहीं जाना। बाबा को ऐसे बाबा कहते साधारण समझ रहे हैं, वो पहचानते ही नहीं कि कौन कह रहा है। ये साधारण रथ ही बुद्धि में आ जाता है, वो बाप बुद्धि में आता ही नहीं। बड़े राजाओं का कितना सबको डर रहता है, बड़ी अथॉरिटी होती है। यहाँ तो बाप कहते मैं गरीब निवाज हूँ, मुझ रचता और रचना के आदि मध्यांत को कोई नहीं जानते हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, कैसी कैसी बातें करते, क्या क्या बोलते हैं। भगवान क्या चीज़ होती है ये भी जानते नहीं हैं, वंडर है ना। बाबा कहते मैं साधारण तन में आकर अपना और रचना के आदि मध्यांत का परिचय देता हूँ। 84 की ये सीढ़ी कितनी क्लियर है। बाबा कहते मैंने तुमको ये बनाया था, अब फिर से बना रहा हूँ। तुम पारस बुद्धि थे, फिर तुमको पत्थर बुद्धि किसने बनाया। आधा कल्प रावण राज्य में तुम गिरते ही आए हो, अब तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। विवेक भी कहता है बाप है ही सत्य, वो जरूर सत्य ही बताएंगे। ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, बाबा ने कहा तुम भी पढ़ते हो। ये कहते हैं मैं भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई पर अटेंशन देता हूँ। एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था तो अभी बने नहीं है। ऐसा कौन होगा जो इतना ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा। सब कहेंगे ऐसा ऊंच पद तो ज़रूर पाना चाहिए, बाप के हम बच्चे हैं तो ज़रूर मालिक होने चाहिए। बाकी पढ़ाई में उतराई चढ़ाई तो होती ही है। अब तुमको एकदम ज्ञान का सार मिला है, तंत बोला है उसको, तंत मिला है, माना सार मिला है। शुरू में पुराना ज्ञान ही था, धीरे धीरे तुम समझते आए। अभी समझते हैं कि ज्ञान तो सचमुच अभी हमको मिला है। बाबा भी कहते हैं आज मैं तुमको गुहिया गुहिया बातें सुनाता हूँ, फट से तो कोई जीवन मुक्ति पा नहीं सकता है, सारा ज्ञान नहीं उठा सकता। पहले ये सीढ़ी का चित्र थोड़ी था। आप समझते हैं बरोबर हम ऐसे चक्र लगाते हैं, हम ही सुदर्शन चक्रधारी हैं। हाँ सारे जितने भी चित्र हैं ना, सारे एकदम स्पष्ट पहले से नहीं हुए थे, पहले तो ओम की ध्वनि लगाते थे बस। तो बाबा कहते धीरे धीरे ये रिफाइन हुआ सारा। बाबा ने हम आत्माओं को सारे चक्र का राज समझा दिया है। बाबा कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाप ही आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। औरों के सुख का टाइम भी तो अभी आया है, जबकि मौत सामने खड़ा है। ये एरोप्लेन बिजलियाँ आदि पहले नहीं थी, उन्हों के लिए तो अभी जैसे स्वर्ग है। कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, समझते हैं अभी तो हमको बहुत सुख है। लंदन में कितना जल्दी पहुंच जाते हैं। बाबा ने लंदन को याद किया, लंदन में कितना जल्दी पहुंच जाते, बस यही स्वर्ग समझते हैं। अब उन्हों को जब कोई समझाए कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, कलयुग को थोड़ी स्वर्ग कहेंगे। नरक में शरीर छोड़ा तो जरूर पुनर्जन्म नरक में ही लेंगे। आगे तुम भी ये बातें नहीं समझते थे, अब समझते हो। रावण राज्य आता है तो हम गिरने लग जाते हैं, सभी विकार आ जाते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है तो चलन आदि भी बहुत रॉयल होनी चाहिए।
अभी तुम सतयुग में से भी जास्ती वैल्यूबल हो। इसलिए बाबा ने इस संगम योगी जीवन को हीरे तुल्य जीवन बताया। वहाँ सोने तुल्य है, यहाँ हीरे तुल्य है, क्योंकि वहाँ देवताओं की पालना और यहाँ पे स्वयं भगवान की पालना में पल रहे हैं। बाप जो ज्ञान का सागर है वो सारा ज्ञान अभी देते हैं और कोई भी मनुष्य ज्ञान और भक्ति को समझ ना सके। मिक्स कर दिया है, समझते हैं शास्त्र पढ़ना ये है ज्ञान और पूजा करना भक्ति है। तो अब बाप गुलगुल बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बच्चों को भी तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, पतितों को आकर पावन बनाओ, फूल बनाओ। अब बाप आए हैं तो अपने पर भी रहम करना चाहिए। क्या हम ऐसे फूल नहीं बन सकते? अब तक हम बाबा के दिल तख्त पर क्यों नहीं चढ़े हैं? अटेंशन नहीं देते। बाप कितना रहम दिल है, बाप को बुलाते ही हैं पतित दुनिया में आकर पावन बनाओ। तो जैसे बाप को रहम पड़ता है ऐसे बच्चों को भी रहम पड़ना चाहिए, नहीं तो सतगुरु के निंदक ठौर ना पाएं। ये तो किसी को भी स्वप्न में भी नहीं होगा कि सतगुरु कौन है। लोग गुरुओं के लिए समझ लेते हैं कि कहाँ श्राप ना दे देवे, अकृपा ना हो जाए। बच्चा पैदा हुआ समझेंगे गुरु की कृपा हुई, ये है अल्पकाल के सुख की बात। बाबा कहते हैं हे बच्चे अपने पर रहम करो, देही अभिमानी बनो तो धारणा भी होगी। सब कुछ आत्मा ही करती है, मैं भी आत्मा को पढ़ाता हूँ। अपने को आत्मा पक्का समझो और बाप को याद करो। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं हे भगवान रहम करो। बाबा लिबरेटर भी है तो गाइड भी है, ये भी उनकी गुप्त महिमा है। बाप आकर सब बतलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम क्या याद करते हो। मैं आऊँगा तो ज़रूर अपने समय पर, हाँ मैं आऊँगा तो ज़रूर अपने समय पर, ऐसे जब चाहूँ तब आ जाऊँ ये नहीं। ड्रामा में जब नूंद होती है ना तब आता हूँ, बाकी ऐसे ख्यालात भी कभी नहीं आते हैं। तुमको पढ़ाने वाला वो बाप है, ये भी उनसे पढ़ते हैं, ये भी उनसे पढ़ते, माना ब्रह्मा बाबा भी तो शिव बाबा से पढ़ते हैं ना। तो वो तो कभी भी कोई खता नहीं करते, मतलब कोई भूल नहीं करते, किसी को रंज नहीं करते, बाकी सब नंबरवार टीचर हैं। वो सच्चा बाप तुमको सत्य सिखलाते हैं। सच्चे के बच्चे भी सच्चे, फिर झूठे के बच्चे बनने से आधा कल्प झूठे बन पड़ते हैं, सच्चे बाप को ही भूल जाते हैं। पहले पहले तो समझाओ कि ये सत्युगी दुनिया नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है। हाँ, तो मनुष्य समझें कि ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछते हैं। इस समय सभी में 5 विकार प्रवेश हैं, वहाँ 5 विकार होते नहीं हैं। ये है तो बहुत सहज बात समझने की, परंतु जो खुद ही नहीं समझते वो प्रदर्शनी में क्या समझाएंगे। खुद को तो अच्छी तरह से पहले समझना पड़े ना। बाबा कहते जिनको खुद को ही समझ नहीं आया होता है वो फिर प्रदर्शनी में भी क्या समझाएंगे। सर्विस के बदले फिर और डिसर्विस करके आएंगे। बाहर में जाकर सर्विस करना मासी का घर नहीं है, बड़ी समझ चाहिए। बाबा हर एक की चलन से समझ आते हैं। बाप तो बाप है, फिर बाप भी कहेंगे ये भी ड्रामा में नूंद था। कोई भी आता है तो ब्रह्मा कुमारी का समझाना ठीक है। नाम भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, नाम वाला भी ब्रह्मा कुमारियों का ही होना है। इस समय सभी 5 विकारों से हिरे हुए, उन्हों को जाकर समझाना कितना मुश्किल होता है। कुछ भी समझते नहीं, सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान तो अच्छा है, खुद समझते नहीं है। विघन के पीछे विघन पड़ता रहता है, फिर युक्तियां भी रचनी पड़ती है। पुलिस का पहरा रखो, चित्र इंश्योर कर दो, ये है इसमें विघन, ये है इसमें ये यज्ञ है, इसमें विघन ज़रूर पड़ेंगे। सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है, नहीं तो यज्ञ नाम क्यों पड़ा। यज्ञ में स्वाहा होना है। इसका रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम पड़ा है। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। ये पाठशाला भी है तो यज्ञ भी है। तुम पाठशाला में पढ़कर देवता बनते हो, फिर ये सब कुछ यज्ञ में स्वाहा हो जाता है।
समझा वही सकेंगे जो रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे। हाँ, अगर नहीं किसी को सुनाया तो ऐसा लगता है अंदर ही अंदर चला गया, ज्ञान खत्म हो गया। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो क्या बात कर सकेंगे। दुनिया के मनुष्यों के लिए स्वर्ग अभी है, अल्पकाल के लिए। तुम्हारे लिए स्वर्ग आधा कल्प के लिए होगा। ये भी ड्रामा नूंधा हुआ है, हाँ, ड्रामा बना हुआ है, विचार किया जाता है तो बड़ा वंडर लगता है। अब रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन होना है, स्थापन होता है। इसमें लड़ाई आदि की भी कोई बात नहीं है। ये सीढ़ी देखकर लोग बड़ा वंडर खाते। तो बाप ने क्या क्या समझाया है, ये ब्रह्मा भी बाप से ही सीखा है जो समझाते रहते हैं। बच्चियां भी समझाती है, जो बहुतों का कल्याण करते हैं उन्हों को जरूर जास्ती फल मिलेगा। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े जरूर भरी ढोएंगे। फिर बाबा ने कहा बाप रोज रोज समझाते हैं अपना कल्याण करो। इन चित्रों को सामने रखने से ही नशा चढ़ जाता है, इसलिए बाबा ने कमरे में ये चित्र रख दिए हैं। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, इसमें करेक्टर्स बहुत अच्छे चाहिए। दिल साफ तो मुराद हासिल हो सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, सदा स्मृति में रखना है कि हम बेहद के बाप के स्टूडेंट हैं। भगवान हमें पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी तरह पढ़कर बाप का नाम भला करना है। अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है। दूसरा पॉइंट, बाप समान रहम दिल बन कांटे से फूल बनना और दूसरे को भी फूल बनाना है। अंतर्मुखी बन अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन जरूर करना है। फिर बाबा ने वरदान में कहा, हलचल में दिल शिकस्त होने की बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। हलचल में दिल शिकस्त होने की बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, धन में या प्रवृत्ति में हलचल हो, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है ना, ये सब पेपर तो आने ही हैं। शारीरिक बीमारियां भी तरह तरह की, कैसे कैसे बीमारियां, कैसे कैसे मन की तनाव चिंताएं, कैसे धन की समस्याएं, या प्रवृत्ति में कोई भी हलचल हो, सेवा में हलचल हो, उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं बनो। बड़ी दिल वाले बनो। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो उसे सोच सोच कर दिल शिकस्त बढ़ाओ नहीं, हिम्मत वाले बनो। ऐसे नहीं सोचो कि हाय अब क्या करूं। हिम्मत नहीं हारो, हिम्मतवान बनो तो बाप की मदद स्वतः ही मिलेगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। आज बाबा ने अंतर्मुखता का ख्याल रखने के लिए खास तो इशारा दिया। देखो स्लोगन में भी अंतर्मुखता की बात आई। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अंतर्मुखी होकर अपने कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। अपने से पूछो कि क्या हम सदा हर्षित रहते हैं। चेक करना है अपने आप, और सदा खुश रहना है, हर्षित रहना है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और
अब हम चलते हैं बाबा की यहाँ।